फिलहाल जहां मैं मौजूद हूं इसका नाम है सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। सबसे ज़्यादा ये तस्वीर वायरल हुई फेसबुक हो ट्विटर हो। पहले ये होटल संगम होटल हुआ करता था, लेकिन बाद में नाम बदल के सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय कर दिया गया। तो चलिए यहाँ के जो ओनर हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो पूरे मामले को लेके क्या सोचते हैं। हाँ जी अंकल जी, ओनर आप ही हैं यहाँ के? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सलीम है जी। सलीम जी, मुझे एक बात बताइए, कितने साल से आप ये होटल? 24-25 साल हो गए जी। 25 साल हो गए। तो मुझे एक बात बताइए, सबसे ज़्यादा आपकी ये तस्वीर वायरल हो रही है ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, कह रहे कि पहले संगम होटल हुआ करता था, अब सलीम होटल हो गया। ये पहले संगम था जी इसका नाम, अब सलीम हो गया। सलीम संगम होटल पीछे रखने के वजह क्या थी, नाम जो रखा आपने? नाम तो आम है, कोई भी रख सकता है। संगम कोई वो भी नहीं है, अच्छा नाम है जी। तो आप ही चला रहे हैं 25 साल से? हाँ, मैं चला रहा जी। हाँ। तो अगर आप बात करें जैसे सलीम होटल हो गया तो दुकानदारी पे कुछ फ़र्क पड़ा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं है जी। मेरी तो लोकल दुकानदारी है ना यहाँ आसपास की, हाँ। इससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा। ना मेरी कोई बाहर की दुकानदारी है, टूरिस्ट की नहीं है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं। आसपास के लोग खाना खाना? मेरे पास आसपास के हैं, लोकल के हैं, सब मोहल्ले पड़ोस के हैं। हाँ। जी। तो मतलब आपने जैसे संगम होटल रख रखा था, तो पहले से पता था कि जो सलीम है वो संगम होटल चलाता है? हाँ, सबको पता है, पूरे अधिकारियों को पता है, सबको पता है। तो जो फैसला लागू कर दिया गया है, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? बस जो प्रशासन ने कर दिया जी, अपने हिसाब से सही करा होगा। तो कितने लोग आपके यहाँ काम करते हैं? मेरे यहाँ 4-5 लोग काम करते हैं। 4-5 लोग काम करते हैं। हिंदू है मुसलमान? हिंदू हैं सारे। क्या क्या नाम है? मनोज है, हाँ। कालू राम है, और वो क्या नाम, मंगलू है, रोहित है, ओमवीर है, बस। अच्छा, यानी आपके जो कारीगर से लेकर सब लोग हिंदू हैं? हाँ। तो चाचा मुझे एक बात बताइए, ये जो नाम लिखने का मसला चला, इसको लेके इसकी ज़रूरत क्यों आने पड़ी? अब मैं क्या बता सकूँ, ये तो प्रशासन बताएगा जी क्या जरूरत पड़ी है। मुझे तो आदेश हुआ प्रशासन का, अपना नाम संगम हटा के आप सलीम के नाम से खोलने, सलीम कर दिया मेरा नाम। तो पहले सलीम नाम क्यों नहीं रखा आपने? नहीं, सलीम था जी, प्रोपराइटर सलीम लिखा हुआ मेरा। अच्छा। हाँ, पहले तो सलीम है। नहीं, बड़े अक्षरों में सलीम क्यों नहीं, बड़े अक्षरों में लिखा हुआ वो रहा। अच्छा, वहाँ पे लिखा हुआ सलीम ठाकुर? हाँ, सलीम ठाकुर लिखा हुआ है। अच्छा। पहले से लिखता हूँ मैं। संगम शुद्ध भोजनालय, प्रोपराइटर सलीम ठाकुर। अभी मुझे ये भी पता नहीं था, मुझे तो सिर्फ ये कहा जी कावड़ यात्रा का मामला चल रहा, 10-12 दिन के लिए अपना नाम बदल लीजिए, अच्छा। बस। हाँ। ये थी बात। अच्छा, परमानेंट नहीं बदलना? ना, परमानेंट के बारे में कोई बात नहीं हुई, सिर्फ कावड़ यात्रा के लिए बात हुई थी। कावड़ यात्रा के बाद फिर संगम होटल हो जाएगा? अब देखेंगे जी क्या होगा। अच्छा। अब तो सबके साथ में, अब तो ये तो लागू हो गया सब जगह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनमोल स्वीट्स पर। प्रोपराइटर है यहाँ पर मोहम्मद जुबेर। ये दुकान भी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोक लगा दी है कि अब नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको ये बताना होगा कि शाकाहारी है या मांसाहारी है। अब इस विषय को लेकर दुकानदार क्या सोचते हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद जुबेर की दुकान पर हम पहुँचे हैं। इनकी जो दुकान है वो लस्सी वगैरह की दुकान है, बातचीत करेंगे। आइसक्रीम वगैरह भी ये बेचते हैं। क्या नाम होगा भाई साहब? मोहम्मद जुनैद। जुनैद भाई, मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले तो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो कह रहे हैं कि अब केवल नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब केवल ये बताना पड़ेगा आप शाकाहारी बेच रहे हैं या मांसाहारी बेच रहे हैं। तो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम जो है स्वागत करते हैं सबसे पहले, और आपका भी हम खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आपका इस्तकबाल है हमारी शॉप पर, आपने विज़िट किया। बताइए। एक बात बताइए मुझे, लोग तमाम आपकी दुकान काफ़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, लोग कह रहे हैं कि भाई आपने अनमोल नाम क्यों रखा, इसके पीछे क्या वजह? आइए बैठिए। हाँ बिल्कुल, आराम से बैठ के बात करते हैं। जी। हमारी जो है शहर के अंदर 3 ब्रांच चल रही हैं, अनमोल ड्रिंक्स, अनमोल आइसक्रीम और अनमोल स्वीट्स के नाम से। तो ये जो नाम है हमारा अनमोल, हमारे ताया ने रखा था। तो ये तकरीबन 20 साल से हमारा ये काम है और चलता आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये दिक्कत अब कैसे आगे, कह रहे कि नाम लिखना पड़ा, विवाद मचा इस पर काफ़ी सारा? देखिए, बस ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो ऑर्डर है, तो करना पड़ेगा सब। जो मामले की सारी शुरुआत हुई वो वहाँ से हुई। आपने देखा सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो आए, जिसमें थूकने के वीडियो आए, रोटी के वीडियो आए, दाढ़ी में मसाज कर रहे तो उस पर थूकने का वीडियो आया। तो मतलब ये थूकने वूकने वाला जो सिस्टम है, ये क्या सिस्टम है? मतलब थूकने का तो कोई
ऐसा कोई सिस्टम है नहीं हमारे पास। जिसका आया है, जहाँ से वीडियो आया है, वो गलत बात है। अपना जो है, जो सफाई है उसकी व्यवस्था करनी चाहिए सबको, और सफाई का ख़ास ध्यान रखना चाहिए। और हमारे यहाँ सफाई का ख़ास ध्यान रखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है थूकने वूकने की, तो कोई ऐसा मैटर हमारे पास नहीं। तो दुकानदारी में कुछ गिरावट आई तब से नाम वाम लिखा है या सही चल रहा है? नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा ईमान ये है कि दुकानदारी में किसी नाम लिखने से या नाम को छुपाने से कोई गिरावट या बढ़ावट कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जो दुकानदारी है वो तो रिस्क जो है वो अल्लाह की तरफ से है, वो चलता रहेगा। जिसको जितना मिलना है मिलेगा, चाहे जो नाम रख ले या नाम छुपा ले, कुछ भी कर ले, वो तो मिलता रहे। हमारा ये ईमान है, ये मानते हैं। तो नाम लिखने को सही मानते हैं, पहचान पता होनी चाहिए सामने वाले को। पहचान तो हमारी सबकी दिख रही है। हमारी ये शॉप है, सामने वाली शॉप है, अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह हैं हमारे सारे भाई, हमारे ताया चाचा सब बादशाह हैं। दूर से ही देख के पता लग जाएगा कि मुसलमान हैं। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? ये तकरीबन 20 साल के करीब से ये चल रहा है काम। क्या क्या बेचते हैं आप लोग? इधर यहाँ पे तो रबड़ी फालूदा वगैरह है, फ्रूट आइसक्रीम है, रबड़ी है, रसमलाई है, दूध की बोतल रहती है हमारे यहाँ। और सामने वाली पे भी यही कुछ सिमिलर आइटम्स हैं जो चल रहा है। कुछ ग्राहक तो नहीं है फिलहाल? जी, कोई बात नहीं, ग्राहक नहीं है तो क्या दिक्कत है आ जाएंगे ग्राहक। नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ मैं कि दुकान में कुछ गिरावट आई है? शाम के समय ग्राहक ज़्यादा होते हैं, सुबह के समय? सुनिए, गिरावट तो जब कावड़ चलते हैं तो इस साइड कावड़ चल रहे हैं तो गिरावट तो आएगी, हर साल आती है। इस साल कोई ख़ास नहीं है, हर साल होता है, कोई बात नहीं। अभी 2-3 दिन के बाद हम शॉप बंद कर देंगे, कोई ऐसा मैटर नहीं है। अच्छा, हाँ, यानी जब कावड़ चलती है तो हर साल 10-12 दिन काम मंदा रहता है? मंदे की बात नहीं, हम तो खुद बंद कर देते हैं ना शॉप। जी, हर साल ऐसे ही होता है। तो जो नाम लिखा गया, कुछ लोगों ने कहा कि भाई मुजफ्फरनगर पहले भी दंगे की आग झेल चुका है, इससे भाईचारा खराब होगा। आपको क्या लगता है, क्या भाईचारे में कुछ कमी आएगी नाम लिखने से? अच्छा, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ज़रूरत क्या है इस चीज़ की। बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो वो मैटर जो है वो वेज और नॉन वेज का मैटर है। और हमारे यहाँ जो है वो फूड आइटम्स जो हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं सारे। तो यहाँ पे तो वेज और नॉन वेज का कोई मैटर है ही नहीं। हाँ, वो तो होटल प्रोडक्ट पैकिंग वाला प्रोडक्ट है सारा? पैकिंग वाला भी है, ओपन भी है, वो गिलास में करके देते हैं, लस्सी वगैरह। हाँ, लस्सी वगैरह है। लेकिन नॉन वेज और वेज का जो मैटर है वो होटल पे है, और होटल जो है 10 दिन के लिए ऑलरेडी बंद हो जाते हैं। तो इसमें तो कोई मैटर नहीं है नाम वाम लिखने। स्वामी श्री महाराज है, उनका तर्क है कि भाई जो मुस्लिम होते हैं वो धर्म भ्रष्ट करने के लिए उसमें थूक देते हैं, उसमें मूत देते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे कोई मैटर नहीं है। दोस्तों, अनमोल स्वीट्स के बाद हम पहुंचे हैं इस बार फजल अहमद की दुकान पर। दुकान का नाम है नीलम स्वीट्स। यहाँ भी हम यहाँ के जो ओनर हैं उनसे बातचीत करेंगे। मिठाई की ये दुकान है, घेवर यहाँ पे है, समोसे यहाँ पे उतारे जा रहे हैं। यहाँ के जो प्रोपराइटर हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा सर? अरशद अहमद भैया। हम तो यहाँ मिठाई बेच रहे हैं, यहाँ मांस का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ। एक बात कह रहा हूँ, हमें तो मिठाई से बेचने से मतलब है। वो हम बेच रहे, जैसे कहने लगे ये टांगने का उड़ रहा था, हमने टांग दिया, हटाने का हम हटा देंगे। हाँ। दिक्कत कुछ नहीं, अगर लग भी रहे अब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो मुद्दा ज़्यादा हेडलाइट हो गया। अब नाम तो हम सोच रहे इस तरह समय अंदर तो रहना है नाम, चाहे सरकार भी कहते, कोई दिक्कत नहीं है हमें इस चीज़ से। यानी आप मानते हैं कि नाम पता होना चाहिए? नाम पता तो जहाँ आप मुझे शहर के किसी कोने में ले आया खड़ा कर दो। मेरा ये काम दुकान तो 25 साल पुरानी है, मुझे शहर में हर आदमी जानता है, मुसलमान हूँ। नाम पता तो बात ही है आपकी। जो बाहर का अनजान कस्टमर आएगा वो कैसे जानेगा? वो तो इस पे सरकार ने इससे पहले पिछले साल भी, पता नहीं भाई, आप मीडिया हो, आपको तो मेरे से ज़्यादा पता गाइडलाइन का। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, आप तो पढ़े लिखे हो। आप भाई, सरकार ने 2 साल से गाइडलाइन दे रखी, ये लिखा हुआ FSI कोड, इस पर देखो आप, हाथ सर्च है। पहली बात तो जो भी आदमी किसी दुकान में मुझे लेके चलो, वहाँ 2-4 मिनट में बता दूँगा दुकान हिंदू की है मुसलमान है, उसके व्यवहार से समझ रहे। मुसलमान का व्यवहार अलग होगा, थोड़ा सा समझ रहे, हर आदमी तरीका लगे काम करने का। और पूछो, क्या पूछना आपको मुझसे? हम दिल्ली से आए हैं तो हमने देखा आपकी जो फोटो है काफ़ी वायरल हो रही है। नीलम स्वीट्स ही, उसके बाद बराबर वाली दुकान अनमोल स्वीट्स ही, सलीम ढाबे से भी हम आए, वो भी काफ़ी वायरल हो रहा है। तो उनसे भी पूछा आपने नाम क्यों रखा, अब आपसे भी ये पूछेंगे, आपने तो बड़ा लिखा भी हुआ है कि नीलम नाम क्यों रखा? तो आपको हमारी दुकान में मतलब इससे पहले मेरे पास जो शुरू में 5 मीडिया वाले आ गए, उन्होंने इंटरव्यू तो लिया, मगर उन्होंने सच को छुपा दिया। वो पूरा सही तरीके नहीं बता पाए। कल आई थी मैडम एक उन्होंने तो दिखाया सच बस, बाकी तो मीडिया काम है सच दिखाना। अब आप मेरे से बात करो, सारी चीज़ दिखानी चाहिए इंसान को। उन्होंने अद्धी काट दी, अद्धी दिखा दी। अब जैसे नीलम जो है, हमारी एक दुकान हीरा स्वीट्स है चंद्रा के सामने, उस हो गए 50 साल पुरानी। उसके बाद हमने दुकान ली,
25 साल के लिए पेट में से होगी लिए हुए दुकान को, इसका नाम ने नीलम रख दिया। नीलम एक नक्का भी नाम है। अब हमें तो नहीं पता चाहे हिंदू मुस्लिम का हो जाएगा, जो नीलम जो लिखा हुआ इस पर नेट पे है वो कि वो एक मुसलमान नहीं वो है मतलब, लेकिन आदमी ने क्या है इसे पचकर आया शुरू में, उसने कहा ये तो जो है नीलम नाम रख के हिंदू नाम रख के, और जो है उसे यूँ नहीं पता पत्रकार को पढ़े लिखे होने के बाद में कि मैं क्या कह रहा हूँ। भाई हिंदू नाम तो ही नहीं मतलब, तो मुसलमान नहीं नाम है। और दूसरी बात, जब तो गलत है जब यहाँ आदमी टिक्का लगा के या मूर्ति लगा के दुकानदारी करे, जब तो मैं गलत मानता है इस चीज़ को कि हाँ भाई हिंदू बन गया आदमी जब काम कर रहा। मुझे सब जानना है, मुसलमान हूँ मैं, सब काम से कर रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात तो आपने सही कही। देखिए यहाँ पे ना तो कोई भगवान की तस्वीर लगी हुई है, ना ही कोई दिया बत्ती है। ये बात आपने बिल्कुल सही। जो हाँ, जो हिंदू के किसी भी दुकान में आप कहीं भी जाओगे तो उसके यहाँ बराबर में कोने में कहीं ना कहीं मंदिर जरूर होगा। पूजा धर्म अपना हर आदमी की एक श्रद्धा है, उस हिसाब से उस काम करेगा। तो क्या लगता है ये जो फरमान था तो वैसे भी कोर्ट लग गई, ये जो नाम है आप हटाएंगे या उसके बाद भी ऐसे जारी रहेगा? अब हमारा तो ये है, हमने लगा दिया, लगा रहने दो, में कोई इससे आपत्ति तो नहीं है ना। जब सरकार ने कहा अगर वे कहेंगे भाई हटाना ही जरूरी है, हमें दिक्कत तो कुछ नहीं है। हर कोई फरमान ला कहने से हटा जरूरी तो हटा देंगे, हमें उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। दुकानदारी में कुछ गिरावट है? हमारी दुकानदारी में कोई गिरावट नहीं है, आपकी तो से काम बढ़िया है, फिट फोर है। आप बीच में जब आप कवर के बाद हो उसके बाद भी सर्वे कर लियो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो एक बार बताइए, जैसा कह रहे थे कि भाई जैसा नाम बदलवाया जा रहा है इससे भाईचारा खराब हो जाएगा, आपको क्या लग रहा है? देखो थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो हमारी लोकल की है, कोई बाहर का रहा भाई 100 में 2 आदमी, ऐसे भी हर तरह के आदमी है ना, मतलब 2 आदमी में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन 2 आदमी में कोई गिनती नहीं होती 2 आदमियों की। उससे हमें कोई किसी की दिक्कत नहीं है। भाईचारा का भी है कि जो आदमी से यहाँ से लेना वो वहाँ से लेगा सामान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरशद बताया था आपने नाम? मेरा नाम अरशद अहमद है जी। अरशद भाई, कितने लोग आपके यहाँ काम करते हैं? मेरे यहाँ जो है कम से कम 5 आदमी स्टाफ है, 4 भी हो जाए, काम के ऊपर है। जैसे जो है 3 तो परमानेंट। हिंदू है मुसलमान है? सारा स्टाफ मेरे पे हिंदू है। हिंदू है जी। क्या क्या आप बनाते हैं? एक तो घेवर बनाते हैं, समोसे बनाते हैं। हमने काम सामान कम कर दिया, हमारे कारीगर जो है कल 2 दिन में कावड़ लेके निकलने वाले हैं बस मतलब। तो जब पे होंगे सामान सारा ही लगभग बंद हो जाएगा जब कावड़ में, क्योंकि जो कावड़ हर साल कारीगर जो है कावड़ लेके आते हैं अपने, और कावड़ पे जल चढ़ाने के बाद आएंगे। तो ये नीलम नाम रखा किसने था? आपके पिताजी ने रखा? रखा जी जी, एक्सपायर हो गया, पिताजी ने रखा होगा आपके पिताजी ने रखा? जी जी। उस पर सब मैंने एक चीज़ सब लिखवा के अच्छी तरीके से हर तरह की मतलब सबको कर दिया इस पर। यानी आप ये पूरा नेट से निकलवा के लाए कि नीलम नाम का मतलब क्या होता है? नीलम नाम का क्या नीलम फारसी मूल का एक मुस्लिम नाम है जिसका अर्थ है नीला, नीलम या नीला रतन। यह फारसी शब्द नीला से लिया गया है जिसका अर्थ है नीला। नीलम नाम प्राचीन काल से इस्तेमाल किया जा रहा है और यह इस्लामी इतिहास में कई उल्लेखनीय हस्तियों का नाम था। यही बात है जी बस। ये परमानेंट अब लगा रहेगा, इसको भी हटा तो ऐसी कोई बात नहीं। वो जरा अभी मीडिया जो है दिन में 4-5 बार आ रही है तो हर आदमी को बताना पड़े, इसलिए लगा रखा मैंने, कोई दिक्कत वाली बात। बताने की जरूरत नहीं, सीधा पढ़ लेंगे। पढ़ लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। के बाद हम पहुंचे अनमोल ड्रिंक्स पर। ये भी दुकान है, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारा तो मिठाई का काम है ना, मांसाहारी से कोई मतलब है ना शाकाहारी से कोई मतलब है। मिठाई बेच रहे हैं हम तो। मिठाई बेच रहे हैं जी जी। जो मुसलमान हैं जो हिंदू नाम से दुकान चला रहे हैं उनकी गलत बात है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। रिज़्क़ देने वाला तो अल्लाह है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, साफ़ सुथरी बात रखनी है, अपने मुसलमान के नाम से दुकान खोलनी। योगी की तरफ से उनके मुंह पर तमाचा है जो ऐसा गलत काम करते हैं। उन्होंने से योगी ने सही कहा है कि अपना नाम सही लिखो। तो आप सही कह रहे थे कि फैसला सही था, नाम पता होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा है। गलत बात को गलत कहा जाएगा, सही को सही कहा जाएगा। क्योंकि देखिए आपकी तो पहचान भी हो रही है, आपकी तो बताने की जरूरत ही नहीं, नाम भी नहीं लिखे तब भी पता चल जाएगा मुस्लिम की दुकान है। लेकिन जो कुछ दुकानें थी जैसे संगम होटल काफ़ी वायरल हुआ और उसके बाद गणपति ढाबा, तो गणपति ढाबा लिखना तो गलत है ना कहीं ना कहीं। ये है कि मुसलमान है तो अपना नाम मुसलमान ही रखे, और हिंदू तो हिंदू रखे, नाम न चेंज करे। ऊपर वाले ने अल्लाह ने किस्मत में कर 100 घरा लिख दे ना, 100 ही आने हैं, 99 नहीं आने के। दुकानदार तो आपके यहाँ हिंदू भी आते होंगे? बिल्कुल नाम है। नई मंडी है, गांधी कॉलोनी है, कमल वाली के लिए है, बहुत सारे हिंदू आते हैं। तो दुकानदारी में नाम लिखने के बाद कुछ फ़र्क देखने को मिला है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस्लाम इसकी भी इजाज़त नहीं देता कि हम अपना नाम हिंदू वाला नाम रखें, इसकी भी इजाज़त नहीं देता। यानी आप मानते हैं कि नाम छुपाना गलत बात है? छुपाना गलत है।